नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। और मैं आपको यहाँ पर मैथ्स के जितने भी प्रश्न हैं पिछले साल के टेट की परीक्षाओं में आए हुए, जितने भी राज्यों की टेट की परीक्षाएं होती हैं और सी टेट की जो परीक्षा होती है उसमें जितने भी प्रश्न हैं नंबर सिस्टम के जो आए हुए हैं, मैं वो प्रश्न आपको करा रहा हूँ। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 12 प्रश्न कराए थे, 2 प्रश्न इसमें स्किप हो गए हैं, तो मैं प्रश्न 14 से कराऊँगा आपको इसमें, ठीक है। जिसमें सेकंड पार्ट में मैंने आपको कुछ नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको मैथ की कंप्लीट थ्योरी भी साथ में कराऊंगा और उसके साथ पिछली साल के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे उसके साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो बीच बीच में मैं थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद में आपके जो प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 3 है। तो हम प्रश्न नंबर 14 से बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 14? हाँ ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 999 के बाद की संख्या लेनी है मुझे, मतलब कि 1000 से लेनी है, और उधर लेनी है मुझे 3000 के अंदर की। ठीक, मतलब कि 2900 की लेनी है मुझे, 2999 की। ठीक, तो मैं इधर लूँगा तो 1000 जाएगी, तो एक संख्या हो जाएगी। ठीक, फिर जब 1000 से मैं 2000 तक जाऊँगा तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 1000 संख्या हो जाएंगी। ठीक, फिर जब मैं 1000 से, फिर मैं 1000 से नहीं 2000 तक जाऊँगा तो कितनी हो जाएंगी? 1000 संख्या हो जाएंगी। फिर मैं जब 2000 से इधर आगे जाऊँगा तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 999। तो 999 प्लस 1 कितनी हो जाएंगी? 1000। और 999 प्लस कितनी हो जाएंगी? 1000, और 1000 ये, तो कितनी हो जाएंगी? 2000 संख्याएँ। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 2000 संख्या। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? बताइए। 9361 को विभाजित करेगी, बताओ किससे विभाजित होगा ये? डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी, विभाजकता के नियम। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है तो उसका क्या मतलब होता है कि उसकी जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग हमेशा 3 से विभाज्य होगा। ठीक, तो बताइए। तो 3 से तो विभाज्य ऑप्शन देख के हमको करना है। तो 11 से, यहाँ से 19 का 17, 13, ये सब आप बाद में चेक करना। सबसे पहले आप जो आपको आसान लगता है, तो सबसे ज़्यादा आसान में किसको चेक करने में लगा? हमें 11 से। तो 11 को विभाजकता का क्या रूल होता है? 9, मतलब एक को छोड़ के, ठीक है, जैसे 9 तो 93, 61। ठीक, तो इसको छोड़ के ऐड करो और इसको छोड़ के ऐड करो और माइनस करो। तो 93, 9 प्लस 6 माइनस 3 प्लस के 1। ठीक, 9 छः कितने होते हैं? 15, और तीनों प्लस 1 4, 15 में से 4 गए, कितने बचे? 11। तो संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा कट गया है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो होगा ये कट गया है, यहाँ पर 5 होगा। ठीक, 5, 56, 71। ठीक, ये होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि 56, 71, 5671। ठीक है, और ये और लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर पूछा है। तो 5671 हो गया। ठीक है, अब इसके अंकों को पलट देते हैं हम। ठीक, इसके अंकों को पलट दें तो 1, 7,
5 ये हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 5671 में से 1765 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3906। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है, बताइए। अच्छा, 5 से विभाज्य का क्या रूल होता है, 5 से विभाज्य का रूल होता है, आगे बढ़ गया। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या रूल होता है 5 से विभाज्य का। 5 से विभाज्य का रूल होता है, अगर किसी के अंत में अगर कोई संख्या है, ठीक है, तो उसके अंत में जीरो होगा या तो 5 होगा, किसी के अंक में यूनिट डिजिट, ठीक है। और 25 के विभाज्य का क्या रूल होता है, किसी के अंत में अगर आखिरी की दो संख्या 25 से विभाज्य है तो वो संख्या 25 से विभाज्य होगी। तो इसमें आप बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें आखिरी के दो अंक 25 से विभाज्य हैं। 55 है, नहीं है। 85 है, नहीं है। 90 है, नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, 50, 7125। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 तरफ बढ़ते हैं हम। सौ तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, बताइए। 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आप वो लगा सकते हैं। अंतिम संख्या ठीक है माइनस के पहली संख्या, ठीक, अपॉन में 7 का सर्वांतर, ठीक, प्लस के 1। तो इन्होंने पूछा है कि 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 100 से आगे की होंगी, 300 के पहले की होंगी। तो 100 से आगे की संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी, 105 होगी। इधर बता देता हूँ, ठीक, कौन सी होगी, 105 होगी। और जो डॉट डॉट और जो 300 के पहले जो संख्या होगी 7 से विभाज्य, वो कौन सी होगी, 294 होगी, 294, ठीक। तो अंतिम संख्या कौन सी है हमारी, 294 माइनस के पहली संख्या 105 बटे में 7 और ये प्लस के 1, ये 1 है, प्लस के 1, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। चलो मैं इधर बता देता हूँ आपको रेड पेन से, ठीक। हाँ, तो 294 में से जब 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 189 अपॉन 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 27। और एक हमारा कौन सा है, एक है ये, तो प्लस के 1
कितने हो जाएंगे 28। तो कितनी संख्याएं होंगी 28, आंसर बी। ठीक, प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, बताओ। संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा, आपको पता होता है कि अगर 1 से 40 तक की संख्याएं होंगी तो कितनी संख्याएं होंगी 40। तो उसमें कितनी सम होंगी, कितनी विषम होंगी। तो उसमें 20 संख्याएं तो क्या होंगी, सम होंगी, और 20 संख्याएं क्या होंगी, विषम। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, केवल विषम संख्याओं को लिए पूछा है। ठीक है, तो 40 में से हम जब 40 में से हम विषम संख्या निकालेंगे तो 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी आ जाएंगी 20। और मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर कोई विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनका जब संख्याओं का योग पूछता है, ठीक है, तो उनका योग क्या होता है। अगर कि क्रमागत अगर विषम संख्याएं हैं तो उनका योग पूछता है तो क्या होता है n²। ठीक, तो n² 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर बराबर 400। ठीक, स्क्वायर और क्यूब आप सभी लोग कम से कम स्क्वायर 30 तक तो आपको याद ही होने चाहिए, और क्यूब कम से कम 20 तक याद कर लेना। ज़्यादा कर लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो इसका आंसर डी 400। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। बिना किसी शेषफल के 99, 132 तथा 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या क्या है। मतलब इन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है जो 99 को भी भाग दे देगी, 132 को भी भाग दे देगी और 165 को भी भाग दे देगी। तो इसका मतलब क्या होता है, अब कोई बृहत्तम संख्या निकालने का मतलब क्या होता है एचसीएफ। अगर आपसे कोई लिस्ट पूछता है तो उसका मतलब होता है एलसीएम। तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है मासा। तो मासा हम 99, 132, 165 का कैसे निकालेंगे, इनके फैक्टर करके निकालेंगे। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। 11 ने 99, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 से कट रही है संख्या, ये भी 11 से कट रही है, ये भी 11 से कट रही है, और ये भी 11 एकम 11, 5 और 11 पंजे 55, 11 से कटी। लेकिन जो बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या, अब 11 से बड़े 15, 15 से संख्या कट नहीं सकती। ठीक है, ऑप्शन देख के चेक करिए, हमेशा ये ऐसा मत कीजिए कि आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व भी करें, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिए हमेशा, आपका टाइम बचेगा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आप अब क्या करो, 11 से तो विभाज्य हो रही संख्या, अब जिस संख्या होगी 11 के मल्टीपल से ही विभाज्य होगी। अब 11 का मल्टीपल यहाँ पर कौन सा है 33, तो 33 से आप विभाज्य करके देख लीजिए, 33 की संख्या विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 11। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन 33। ठीक, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अच्छा, इसमें ख़त्म हो गए प्रश्न। इसमें टोटल 20 प्रश्न ही थे, जिसमें मैंने आपको 12 करा दिए थे और 2 प्रश्न मेरे छूट गए थे इसमें। तो एक प्रश्न तो शायद मुझे याद है, मैं वो करा देता हूँ। ठीक है, बताइए आप। प्रश्न था कि 496 496, ठीक, योग 496 योग करना है हमको 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। निकटतम सैकड़ा में मान है। ये प्रश्न आया हुआ है यूपी टेट में आया हुआ है ये।
ठीक। यूपी टेट 1 to 5 में और 2011 में आया है। ठीक, 13 नवंबर को। ठीक, चेक कर लीजिए आप। ठीक, तो बताइए इसको सॉल्व करके। तो 496 318 का योग बताइए क्या होगा। 496 318 का योग 8 और 6, 14 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 10 1 11 11 का 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 814। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके 814, ठीक है, कॉमा 8800 और 178। ठीक है, एक ऑप्शन है 700। ये 4 ऑप्शन आपके पास। तो इन्होंने पूछा कि 496 का योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान होगा। तो 814 के कौन सा निकटतम होगा सैकड़ा में, जो इसका आंसर होगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। 814, 800, 178 या 700। तो इसका आंसर होगा 800। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 4 मेरा जल्दी ही आएगा, जिसमें मैं आपको पहले थ्योरी कराऊंगा नंबर सिस्टम की। जो बची हुई थ्योरी है वो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें। उसके बाद में जो 20 से आगे के सारे प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको कराऊंगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये पढ़ाया हुआ मेरा, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो भी मैंने पिछली वीडियो कराई है वो वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, कैसे प्रश्न है। ठीक है, धन्यवाद।